बड़े ही हमें एक मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद कमर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब, ये जो मामला चल रहा है, एक तो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, ये जो एक नई दुबई लीक्स की स्टोरी जो है वो अब से 10 मिनट बाद ब्रेक होने वाली है। अच्छा, और अगर ब्रेक नहीं हुई तो मैंने नहीं देखा। वो जिस तरह पैनमा लीक्स थी उस तरीके से ये एक डेटा लीक हुआ है और उसमें 17,000 पाकिस्तानियों के नाम हैं जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी उनके पास है, उनके नाम भी आ रहे हैं। हम अभी फैसल वाडा साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उसमें कोलिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के लोगों के नाम भी हैं, कुछ साबिक जनरल्स और उनके फैमिलीज के नाम भी हैं, और अजम्पशन ये है कि ये वो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो डिक्लेयर्ड हो, ये भी मुमकिन है वो डिक्लेयर्ड हो, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में फैसल वाडा साहब भी फ्रेम कर रहे थे कि जी ये सेलेक्टिव है, और इसमें तो ये जो नई टेंशन हो गई है जुडिशरी से, नवीद कमर साहब इसको कैसे रीड कर रहे हैं? अब ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली अनॉमलीज तो हमारे सिस्टम में हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन आता है बार बार, स्पेशली इन द मोर रिसेंट डेज। जुडिशरी हैज टू फंक्शन विद इन द नॉर्म्स जो कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, कहीं कानून में लिखे हुए हैं। जाहिर है कि कहीं तो वो लीवे देते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली कानून पे आ जाते हैं तो फिर ये एक टेंशन क्रिएट जरूर हो जाता है। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंडिविजुअल्स, इट्स मोर द सिस्टम जो कि अनफॉर्चुनेटली एक हाइब्रिड सिस्टम जो पैदा हो गया है, उसमें ये टेंशन तो आनी ही है, बिकॉज थिंग्स कांट ऑलवेज गो द वे। अगर आप एक यूनिफाइड एंटिटी हो फिर तो हो सकता है कि टेंशन ना हो, लेकिन जब आपका पूरा एक तरफ हम फेडरेशन है, दूसरी तरफ हमारा ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, ये सारी चीजें जो हैं फिर वो दे कम बैक एंड हॉन्ट यू, जैसे कहते हैं कि थिंग्स डोंट गो एज स्मूथ बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। तो ये उस बुनियाद पर, ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ये उस बुनियाद पर है कि एक ये परसेप्शन बन रहा है कि जुडिशरी जो है वो उसने कुछ रिलीफ देना शुरू कर दिया है पीटीआई को या इमरान खान साहब को, ये उससे ट्रिगर हो रहा है ये? I don't know, maybe to some extent है, लेकिन I'm sure if you ask Imran Khan, he won't see that as too much of a relief. लेकिन कुछ तो कानून के मुताबिक चीजें चलनी पड़ेंगी, तो उस वजह से ये सारी चीजें आपको सामने आएंगी। जहाँ एक तरफ तो डिसीजन ये होता है कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो उनको सिंबल नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ फिर आफ्टर ऑल अल्टीमेटली तो ये इशू आता है ना कि इनको अगर रिजर्व सीट्स मिलनी है जो किसी और के वोटों की थी, तो इफ यू टोटली गिव इट टू दोज जो कि इनके खिलाफ थे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि जुडिशरी विल जस्ट सिंपली फॉल इन लाइन। तो हाँ, माशाल्लाह पीरियड होता मे बी ये ऐसे करते, ठीक है। जजेस ने फांसियां भी दे दी हैं इसी प्रेशर के अंदर, बट देयर आर टाइम्स व्हेन दे वुड असर्ट देमसेल्व्स। और अगर असर्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नवीद साहब हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्वाइन करने के हवाले से कैबिनेट को बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, उसका एक स्टैंड मुझे पता है, एक स्टैंडर्ड में आपसे सवाल पूछूंगा, आपका सबका स्टैंडर्ड जवाब है कि जी सीसी में मीटिंग हम गुफ्तगू करेंगे फिर फैसला करेंगे। इसके अलावा आप हमें क्या बता थोड़ा सकते हैं? ज्यादा गोइंग बियॉन्ड दैट मैं इतना जरूर कहूँगा कि इंटरनल कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। ये जितनी भी स्पेकुलेशन है ये पार्टी से बाहर की स्पेकुलेशन है। सीसी पे तो अल्टीमेट फाइनल फैसला होगा, लेकिन जस्ट टू सी कि या इज दिस एन ऑप्शन और नॉट राइट नाउ, वो भी डायलॉग अभी शुरू नहीं हुआ विद इन द पार्टी। लेकिन सेंस क्या है जमात के अंदर कि इज दिस समथिंग जिसको सीरियसली कंसिडर किया जा सकता है? क्योंकि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है उनसे इस हवाले से, यहाँ तक आई थी। प्राइम मिनिस्टर ने जरूर बात की है इस हवाले से, और बल्कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उस मीटिंग से पहले भी और उसके बाद भी ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि जी हम कह रहे हैं उनको कि आए, लेकिन आए कहना कि आए एक अलग चीज है, और एक्सेप्ट करना कि हाँ हम आ रहे हैं इज समथिंग एल्स। तो ये आई थिंक इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, इट विल
happen if it happens at its appropriate time. अच्छा, और जब भी ये डिस्कशन होगी नवीद साहब, और मैं कसौटी नहीं खेल रहा आपके साथ, आई एम जनरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जब भी ये गुफ्तगू होगी पार्टी के अंदर, तो वो क्या फैक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पे ये फैसला होगा कि करना है या नहीं करना? देखिए ना, इनिशियली जब ये फैसला हुआ था कि वी आर नॉट गोइंग टू जॉइन द गवर्नमेंट, वो 2-3 क्राइटेरिया था। एक तो मैंडेट का इशू था कि मैंडेट अगर सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट के हिसाब से हमारे पास मैंडेट नहीं था। दूसरा ये था कि जो भी कंट्रोवर्सीज हैं इस वक्त, वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे बनती है उसको हैंडल करना चाहिए। इकोनॉमी भी है, दूसरी चीजें भी हैं, सो दोज थिंग्स वर केप्ट इन माइंड। लेकिन जाहिर है कि वी वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, ये वो गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से एक जो ये थिंकिंग थी कि इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट तो फिर सारा आपके ऊपर मलबा आएगा, वो हम चाहते न चाहते एक हद तक आता जरूर है, बिकॉज वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, वी आर वोटिंग फॉर। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, ज्वाइन करे थे प्रोग्राम में। तो अब बहुत हद तक चीज़ें कुछ हद तक क्लियर हो रही हैं, बट अब देखते हैं, टाइम भी हो रहा है, इंटरेस्टिंग डेज, 8 बजने में 4 मिनट और कल का प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी हो गया आप लोगों के लिए। लेट्स सी 4 मिनट के बाद क्या होने वाला है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।